नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। रूस और यूक्रेन के बीच जारी महाजंग। रूसी हमलों में यूक्रेन में पसरा तबाही का मंजर। जिनप्रो शहर पर मिसाइल अटैक, रेल मार्ग को किया गया टारगेट। यूरोप यात्रा से वतन लौटे पीएम मोदी। 3 देशों की यात्रा के बाद दिल्ली लौटे प्रधानमंत्री। जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस दौरे से लौटे पीएम। दौरे से लौटते ही पीएम मोदी पहुंचे पीएमओ। भीषण गर्मी में निपटने और मानसून को लेकर अहम बैठक में हुए शामिल। बिजली कटौती के हालातों का भी लिया गया फीडबैक। बंगाल के हरिदासपुर में बीएसएफ के बीच पहुंचे अमित शाह। कहा, चुनौतीपूर्ण हालात में रक्षा करने वाले जवानों को मिलेगी हर सुविधा। पंजाब सीएम भगवंत मान का बेरोजगारों को तोहफा। मान सरकार ने किया 36,454 नौकरियों का ऐलान। पोर्टल के जरिए कर सकेंगे अप्लाई। उदयपुर में सीएम गहलोत ने भाजपा पर किया सख्त प्रहार। कहा, करौली में इनके प्रयोग को हमने नहीं होने दिया सफल। बीजेपी की हरकतों का करेंगे मुकाबला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की स्मृति चिन्हों की नीलामी। 280 उपहारों का 4 कैटेगरी में ऑक्शन। सीएम गहलोत, पत्नी सुनीता गहलोत और कई मंत्री विधायक रहे मौजूद। सीएम सहायता कोष में जमा होगी राशि। पटना में बोले प्रशांत किशोर, बिहार देश का सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य। आज नए रोड मैप की जरूरत। कहा, फिलहाल मेरे पास एक पार्टी नहीं, एक सोच है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के ललितपुर जिले में सामूहिक बलात्कार की शिकार 13 साल की किशोरी की परिजन से मुलाकात की। परिवार की समुचित सुरक्षा और सहायता की मांग की गई। बड़ी आतंकी साजिश का भंडाफोड़। करनाल में पकड़े गए बीकेआई के 4 आतंकी। 3 आईईडी सहित विस्फोटक और सहित हथियार बरामद। बब्बर खासा ग्रुप के हैं 4 आतंकी। छत्तीसगढ़ के सलतरा में दिल दहला देने वाली घटना। कैमरे में कैद। हवा भरते भरते फंस गया जेसीबी का टायर। 2 की मौत। जम्मू कश्मीर के सांबा में सुरंग मिलने के बाद सुरक्षा बल अलर्ट। बीएसएफ का बयान, अमरनाथ यात्रा में बाधा डालने का था प्लान। बॉर्डर से करीब 150 मीटर दूर मिली है सुरंग। जोधपुर शहर में कर्फ्यू के बीच शांति। एडीजी हवा सिंह घुमरिया पल पल का ले रहे हैं अपडेट। चप्पे चप्पे पर पुलिस और आरएसी के जवानों ने संभाल रखा है मोर्चा। चित्तौड़गढ़ के कपासे में मां ने की अपने 3 मासूम बच्चों की हत्या। खुद ने भी फांसी लगाकर की खुदकुशी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई दिल दहला देने वाली घटना। जयपुर में डबल मर्डर। सदर थाना इलाके में भाई और बहन की हत्या। हत्या के बाद आरोपी ने खुद को थाने में किया सरेंडर। मृतकों के गांव का ही है हत्या का आरोपी। भीलवाड़ा के सांगानेर में 2 युवकों पर हमला। तनाव को लेकर प्रशासन ने एहतियातन इंटरनेट सेवा की बंद। 4 थानों का जाब्ता किया तैनात। जालोर के भीनमाल में बेखौफ बदमाशों की करतूत। युवक को पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। हथियारों का नहीं लगा सुराग। तलाश में जुटी है पुलिस। जयपुर के बगरू स्थित हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में लगी भीषण आग। करोड़ों रुपए का सामान आग में हो गया स्वाहा। शॉर्ट सर्किट की आग लगने की जताई जा रही है आशंका। कोरोना के केसों में फिर उछाल देखा गया। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,275 नए मामले सामने आए। 55 लोगों ने कोविड की वजह से अपनी जान गंवा दी। पंजाब के पटियाला में राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ को 60 छात्रों के कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद संक्रमित छात्रों को अलग अलग ब्लॉक में आइसोलेशन में रखा गया है। जम्मू कश्मीर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 20 आईएएस अधिकारियों से 33 नौकरशाहों का हुआ तबादला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छात्रों के लिए की बड़ी घोषणा। का 10वीं 12वीं की कक्षा में टॉप करने वाले छात्रों के उत्साहवर्धन के लिए सरकार उन्हें हेलीकॉप्टर राइड करवाई। यूपीएससी ने वार्षिक परीक्षा कैलेंडर 2023 जारी कर दिया है। जारी कैलेंडर के अनुसार यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा प्रीलिम्स 28 मई 2023 को आयोजित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। रिलीज होगी अमिताभ बच्चन की झुंड फिल्म। झुंड को मिली सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी। 6 मई को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज। उत्तरी भारत में भीषण गर्मी से मिली थोड़ी राहत। पटना में बारिश से पारे में गिरावट। तो राजस्थान सहित अन्य राज्यों में भी गिरा है पारा। हनुमान चालीसा विवाद में 12 दिन के बाद राणा दंपति की जेल से रिहाई। तबीयत बिगड़ने पर लीलावती अस्पताल में भर्ती नवनीत राणा। राज ठाकरे और बीजेपी ने सरकार पर साधा निशाना। दिल्ली में फ्री बिजली सब्सिडी 1 अक्टूबर से होगी वैकल्पिक। केजरीवाल का ऐलान, जो चाहेंगे उन्हें ही मिलेगी फ्री बिजली। अलवर में बीजेपी की जनहुंकार रैली। बीजेपी नेताओं का राज्य सरकार पर वार पुनिया। बोले, हर विभाग की रेड लिस्ट। वोट की राजनीति करती है कांग्रेस। मेवात में सबसे ज्यादा बढ़ा है अपराध। जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। कोटा टेक्निकल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर 5 लाख की घूस लेते ट्रैप। इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट बढ़ाने के एवज में मांगी थी रिश्वत। गेस्ट हाउस की तलाशी में 21 लाख रुपए नकद मिले।
शिकंजे में देवा गुर्जर हत्याकांड का मास्टरमाइंड भैरू गुर्जर कोटा ग्रामीण के मंडाना थाना इलाके से किया गया गिरफ्तार। भैरू गुर्जर पर घोषित था 5,000 रुपए का इनाम। दौसा में बीसूका उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक ली। बैठक में बीसूका से जुड़े मामलों पर चर्चा की गई। लाडनू के कंसुबी गांव में अज्ञात बीमारी की वजह से करीब 150 कौवे मर चुके हैं। सूचना से वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मृतक कौवों को पशु चिकित्सालय भिजवाया गया है। मीरा की नगरी के निवासी ओम प्रकाश छंगानी का मेड़ता सिटी में अभिनंदन किया गया। बता दें कि ओम प्रकाश संगानी बंशीधर छंगानी के सुपुत्र और मशहूर गजल गायक शिव प्रकाश चंदवानी उर्फ कालूसा के भाई हैं। राजसमंद में नर्मदेश्वर महादेव समिति की ओर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान 751 से ज्यादा महिलाएं यात्रा में कलश लेकर चल रही थी। पोखरण में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जोधपुर घटना के विरोध में रैली निकाली। विरोध प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। विश्व प्रसिद्ध अजमेर दरगाह के जानशीन और ऑल इंडिया सूफी सजाद दानशीन काउंसिल के फाउंडर चेयरमैन सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती एक दिन के दौरे पर झुंझुनू आए। उन्होंने यहां पर सामाजिक संस्था डॉक्टर सलाउद्दीन चौबदार फाउंडेशन की ओर से आयोजित ईद मिलन समारोह में हिस्सा लिया। अजमेर में बाल विवाह को लेकर अजमेर पुलिस सख्त दिखाई दी। सोशल मीडिया पर बाल विवाह के वीडियो वायरल हो रहे हैं। वीडियो में करीब 2 से 3 जोड़ों का बाल विवाह करवाया जा रहा है। हालांकि फर्स्ट इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि तो नहीं करता। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बारां के छबड़ा में थाने में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान बैठक में डीएसपी पूजा नागर, सीआई नेकीराम जाट सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। रायसी नगर के मुकलावा थाने में सीएलजी सदस्य सुरक्षा सखी सदस्यों की मीटिंग आयोजित हुई। इस दौरान मीटिंग में प्रभारी मलकित सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। झुंझुनू के सूरजगढ़ में जानलेवा हमले और फायरिंग के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अन्य फरार आरोपियों के बारे में उनसे पूछताछ की जा रही है। सिरोही में 4 लेन हाईवे पर आ रही रोडवेज बस खड़ी कारों से टकरा गई। 4 से 5 यात्रियों को इसमें चोटें आई है। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। सभी चोटिल यात्रियों को अस्पताल पहुंचाया गया। जांच जारी है। रियाबड़ी एसडीएम गौरी शंकर शर्मा ने स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम ने केंद्र में भर्ती मरीजों की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। ब्यावर में रेड आर्मी ब्लड हेल्पलाइन की ओर से 8 मई को थैलेसीमिया रोग को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जयपुर और अजमेर के चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स द्वारा सभी थैलेसीमिया बच्चों और उनके माता पिता को परामर्श दिया जाएगा। बूंदी के लंका गेट रोड स्थित रोड पर कॉलोनी के कोने पर शराब की दुकान आबकारी विभाग द्वारा आवंटित की गई है। इस दुकान को हटाने की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए, जहां नाराज लोगों ने प्रदर्शन कर सड़क को जाम कर दिया। वॉइस ऑफ विजयनगर यूथ के तत्वावधान में कांग्रेस नेता स्वर्गीय ब्रजेश तिवारी की जन्म जयंती केक काटकर सेवा कार्य कर मनाई गई। इस अवसर पर स्वर्गीय कांग्रेस नेता की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया गया। ब्यावर में राजकीय अमृत कोट चिकित्सालय की पीएमओ डॉक्टर दिलीप चौधरी ने डेप्यूटी कंट्रोलर डॉक्टर एम के अग्रवाल और नर्सिंग अधीक्षक नरेंद्र शर्मा के साथ अस्पताल के कई वार्ड्स का निरीक्षण किया। रोगियों को दिए जाने वाले उपचार के बारे में कर्मियों से जानकारी ली। छबड़ा की 2 महिला कांस्टेबल्स का सम्मान किया गया। दोनों महिला कांस्टेबल्स ने जंगल में मिली 2.5 महीने की मासूम को अपना स्तनपान कराकर नया जीवन दान दिया था। नाचना में साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें तंबाकू मुक्त पंचायत बनाने के लिए सरपंच ने शपथ दिलाई। फुलेरा में सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आई, जहां धौरपुर में हुई घटना के मद्देनजर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। सिरोही में 4 लेन हाईवे के किनारे अवैध रूप से पार्किंग किए गए वाहनों की वजह से एक सुपर फास्ट रोडवेज बस टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे के बाद रोडवेज की बस सड़क किनारे बनी खाई में जा गिरी। गनीमत ये रही कि यात्रियों से भरी इस बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के बावजूद कोई जनहानि नहीं हुई। चौमू में राहगीरों से मोबाइल छीनने वाले पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से एक मोबाइल और एक बाइक भी बरामद की गई। सरदार शहर में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के प्रांतीय आह्वान पर शिक्षकों ने स्थानांतरण सहित 17 सूत्री मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सीबीईओ के माध्यम से मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को जिलाध्यक्ष विजय पोटलिया के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। मकराना में जोधपुर में हिंसा के मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। कार्रवाई की मांग की गई। कोटा के महावीर नगर इलाके में एक हॉस्टल के नीचे चल रहे मेस में अचानक भीषण आग लग गई। देखते देखते आग निर्विकराल रूप धारण कर लिया। गनीमत रही कि अब पूरे हॉस्टल में नहीं फैल पाई और समय रहते स्टूडेंट्स भी हॉस्टल से बाहर निकल आए। प्रतापगढ़ में प्रदेश के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना का 72वां जन्मदिन बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। जिले के छोटी सादड़ी में मंत्री आंजना के निवास पर बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और समर्थकों ने शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे।
झुंझुनू में 24 घंटे पानी देने की बात हुई थी, लेकिन कई दिनों से बूंद भर पानी भी नसीब नहीं हो रहा। इसे लेकर शहर के 14 वार्ड के पार्षदों ने कलेक्टर से मुलाकात की। कहा कि इस तरह के हालातों में जीना बेहद मुश्किल है। सरदार शहर में कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत देवी कथा का शुभारंभ किया गया। कलश यात्रा में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन को चूरू कांग्रेस परिवार जनसेवा सप्ताह के रूप में मना रही है, जिसके तहत एनओसीआई के पूर्व प्रदेश सचिव कैलाश सैनी ने बताया कि हर साल की भांति इस साल भी जनसेवा के रूप में जननायक का जन्मदिन मनाया गया। रावतसर में भारतीय किसान संघ द्वारा बाढ़ धान मंडी के व्यापारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी शिवा चौधरी को सौंपे गए ज्ञापन पर कार्रवाई न होने के चलते किसान संघ का आक्रोश फूट पड़ा, जिसके चलते भारतीय किसान संघ ने धान मंडी को लेकर उपखंड कार्यालय तक मार्च किया। प्रतापगढ़ में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में संविदा और अंशकालिक तौर पर कार्य करने वाले कार्मिकों ने प्रदर्शन किया। 7 महीने से वेतन न देने का आरोप लगाते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। लाडनू की पंचायत समिति सभागार में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टिटवाना विमल कुमार की अध्यक्षता में सीएलजी की विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का सांप्रदायिक तनाव फैलाने वालों को पुलिस सख्ती से निपटेगी। जयपुर में राज्य महिला आयोग पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा ने पैदल यात्रा की। मोती डोंगरी गणेश मंदिर से गोविंद देव मंदिर तक पदयात्रा में दर्जनों महिलाएं शामिल रहीं। करौली में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने की मांग हुई, जिसे लेकर कलेक्ट्रेट घेराव करने जा रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिंडौन मार्ग पर मासलपुर चुगी के समीप रोक लिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस में नोकझोंक हुई। सिरोही के सैकड़ों किसानों ने पानी की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। किसान नेताओं ने अपने संबोधन में कहा कि जिले में लगातार जल स्तर जो है वो घटता जा रहा है। ऐसे में किसानों के सामने अपनी रोजी रोटी का संकट खड़ा होता नजर आ रहा है। छबड़ा में सीएलजी सदस्यों की बैठक नाम नियुक्त एसडीएम सुरेश कुमार हरसोलिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में कस्बे में बढ़ते अतिक्रमण और सीसीटीवी कैमरे लगवाने के मामलों में भी चर्चा की गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बीजेपी की जीत का एक बार फिर से दावा किया। उन्होंने कहा कि सीएम का फैसला संसदीय बोर्ड ही तय करेगा। भाजपा के राष्ट्रीय चिंतन शिविर कार्यक्रम को लेकर उन्होंने जानकारी दी। कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। दौसा में गणेशपुरा रोड पर एक लावारिस महिला घूमती नजर आई, जिस पर पुलिस कार्रवाई करते हुए महिला के परिजनों की तलाश में जुट गई है। पिड़ावा के गिलाना गांव में खेत पर सिंचाई के लिए मोटर चालू करते समय करंट लगने से युवक की मौत हो गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। दिसूरी में भामाशाह परिवार की ओर से प्राचीन जबरेश्वर महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही है। इसमें 3 दिन तक कलश यात्रा, हवन, भजन, संध्या प्रसादी के साथ कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। प्रतापगढ़ कलेक्टर सौरभ स्वामी ने मिनी सचिवालय सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने बैठक में लाइट सॉफ्टवेयर पर दर्ज मामलों को समय पर निस्तारित करने के लिए विशेष निर्देश दिए। अलवर में लक्ष्मणगढ़ के बेरला गांव में भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। मूर्ति सरकारी जमीन पर लगी थी। जमीन को लेकर 3 पक्षों में विवाद था, जिसके कारण मौके पर काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। राजसमंद में पुलिस ने शातिर अंतर्राज्यीय वाहन चोरी के खिलाफ कार्रवाई की। चोर को गिरफ्तार कर 6 बाइक्स बरामद की गई। नागौर में प्याज पर एमएसपी न मिलने का खामियाजा इन दिनों किसान भुगत रहे हैं। इन दिनों नागौर के किसान गिरते दामों से परेशान है, जिसके लिए किसान प्याज का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग कर रहे हैं। प्रतापगढ़ में अधिकारी अजय सिंह राव, तहसीलदार ईश्वरलाल खटीक ने गौतमेश्वर मेले की तैयारियों को लेकर मेला स्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों को मेले से संबंधित विशेष निर्देश दिए गए। प्रतापगढ़ में अरनोद मंडल की ओर से सांसद खेल महाकुंभ के तहत कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रतियोगिता में विजेता टीमों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। स्वागत है ब्रेक के बाद। रुक करेंगे लाडनू का। दरअसल यहाँ पर 8 मई को सर्व ब्राह्मण समाज के लोग परशुराम का जन्मोत्सव मनाएंगे। इस दौरान शहर के सभी साधु संतों का सम्मान भी किया जाएगा। जन चेतना जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर निकाली जा रही भारत माता की यात्रा बूंदी में पहुंची। इस दौरान हिंडौली, तालेड़ा और बूंदी में वाहनों के साथ रैली का स्वागत किया गया। डेगाना के चिल्ड्रन पार्क में भारत विकास परिषद ने पक्षियों के लिए परिंदे लगाए। इस दौरान डॉक्टर आर.के. चौधरी ने बताया कि हमें हमारे साथ जानवरों और पक्षियों का भी ख्याल रखना चाहिए। कोटा में एक सरकारी कर्मचारी अपने नाबालिग बेटे का बाल विवाह करवा रहा था। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। कार्रवाई करते हुए बाल विवाह को पाबंद करवाया। रियाबड़ी में नेशनल हाईवे पर एक खड्डा बना हुआ है, जिसकी सूचना होने पर प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया, जो कि बड़े हादसे का शिकार बन सकता है।
प्रतापगढ़ के डाबरा गांव में रुद्राणी महाकाली मंदिर में गंगा अवतरण दिवस पर कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर भजन संध्या का भी आयोजन हुआ। कलाकारों ने भजनों पर शानदार प्रस्तुतियां दी। प्रतापगढ़ के पीजी कॉलेज छात्रावास में शिक्षक संघ ने पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण किया और बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे लगाए। इस दौरान संघ के पदाधिकारियों का अभिनंदन किया गया। मौली में पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कार्रवाई की और 2000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी गई। सवाई माधोपुर की बोली में अवैध बजरी परिवहन के मामले में एक आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मौके पर मौजूद डंपर को भी जब्त किया। श्रीगंगानगर जिले में एक बार फिर से 7 दिनों की नहरबंदी की जा रही है, जिससे नाराज होकर किसानों ने नहरबंदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रस्तावित नहरबंदी को रद्द करने की मांग की। सिकराय में नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली और पिकअप के बीच टक्कर हो गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई। मेड़ता सिटी में राजकीय विद्यालय पर भाजपा के पोषण मिशन अभियान के तहत 31 आंगनबाड़ी केंद्रों में पानी की कैंपर वितरित किए गए। इस दौरान भाजपाइयों ने मिशन का उद्देश्य बताते हुए केंद्र सरकार के अभियान के प्रचार प्रसार की बात कही। मेड़ता सिटी की नगर पालिका को राज्य सरकार की स्वीकृति से एक नई दमकल मिली है, जिसके बाद पालिका अध्यक्ष सहित अतिथियों ने विधिवत रूप से दमकल की पूजा अर्चना की। उदयपुर के सराड़ा में तालाब में डूबने से किशोर की मौत हो गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा गया। महवा में एसपी ब्रजेश कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहर में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने और शांति बनाए रखने को लेकर सदस्यों से विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने बद्रीनाथ पहुंचकर मास्टर प्लान के तहत चल रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और कार्यदायी संस्थाओं को गुणवत्ता के साथ साथ तेजी लाने के निर्देश दिए। चंपावत उपचुनाव की तारीख के ऐलान के बाद जहां बीजेपी विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीत को लेकर कार्य योजना बना रही है, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने चंपावत उपचुनाव में जीत को लेकर खुद को अस्वस्थ बताया। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा गढ़वाल भ्रमण के बाद राजधानी देहरादून पहुंचे। जहां प्रदेश कार्यालय में करण महारा ने मीडिया से मिलते हुए जानकारी दी। कहा कि बीजेपी सरकार यात्रा चलाने में पहले दिन ही विफल हो गई। जसपुर में एक युवक के द्वारा टोल प्लाजा के मैनेजर से हर महीने 50,000 रुपए रंगदारी मांगने का मामला सामने आया, जिसमें पुलिस ने टोल प्लाजा में लगे सीसीटीवी फुटेज अवलोकन कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पौड़ी के विकास को लेकर सदैव उदासीन रहे पूर्व वर्तमान जनप्रतिनिधियों से अब जनता हताश नजर आ रही है। स्थानीय जनता की माने तो उत्तराखंड निर्माण के बाद से जनता से जिन प्रतिनिधियों को सत्ता पर काबिज किया, जनता के भरोसे पर खरा उतर नहीं पाए। नैनीताल के 12 पत्थर घोड़ा स्टैंड के समीप वन भूमि में हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई हुई। जिला प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन सहित वन विभाग के अधिकारियों ने सड़क पर बने अवैध अतिक्रमण में बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। मंगलौर से 4 धाम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को नारसन बॉर्डर पर ग्रीन कार्ड बनवाने की सुविधा मिल रही है। इसके लिए बॉर्डर पर ग्रीन कार्ड काउंटर खोला गया है। यात्री अपना रजिस्ट्रेशन यहां करवा सकते हैं। विधानसभा चुनाव के बाद प्रथम बार लालकुआं पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जहां रावत ने कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। जयपुर में मौसम की पहली आंधी और बारिश ने आम आदमी का जीना तो मुहाल कर ही दिया है। वहीं आम की फसल पर भी तेज हवाओं की कहर की मार पड़ी है। किसानों को उम्मीद थी कि इस बार आम का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन होगा, लेकिन तेज आंधी की कहर ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरिद्वार में यूपी के लग्जरी होटल भागीरथी आवास का लोकार्पण किया। होटल भागीरथी आवास में 100 कमरे हैं। इनमें 88 कमरे डिलैक्स और 12 कमरे स्वीट वीआईपी रूम है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए।